अगर मिथ किसी फिक्शनल चीज़ को लेकर होती है तो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। इस मूवी की एंडिंग में ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, इस मूवी के कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो ये चीज़ें सुनने में काफ़ी एक्साइटेड लगती है। बट अगर यही मिथ तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग में एंड तुम्हारी ब्लैक पिल कम्युनिटी में आ जाए तो ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ ख़राब कर सकती है। ये चीज़ें तुम्हें उन सारी चीज़ों से वंचित कर सकती है जिसकी मदद से तुम अपने लुक्स को और इम्प्रूव कर सकते थे एंड उसकी मदद से तुम अपने आप को और अट्रैक्टिव बना सकते थे। बट जस्ट बिकॉज तुम्हें लगा कि ये चीज़ मिथ है एंड तुम्हें इसे नहीं करना चाहिए, तुमने उस चीज़ को कभी ट्राई ही नहीं करा। या फिर तुम्हें लगा कि ये चीज़ सच है बट वो चीज़ एक्चुअल में एक मिथ थी एंड तुमने उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करा बट तुम्हारा सिर्फ टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हुआ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे लुक्स मैक्सिंग के मिथ बताने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है एंड तुम्हें उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने चाहिए। हम अक्सर ऐसी वीडियोस देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा होगा, या फिर कौन सा हेयर स्टाइल हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, या फिर तुम अपने बाल बड़े कर लो तो तुम हमेशा ही अच्छे लगोगे, या फिर तुम अपने बाल बहुत छोटे कर लो यानी कि बस कट कर लो एंड तुम्हारा फेस बहुत अच्छा दिखेगा। बट ये चीज़ कभी भी सबके लिए स्टैंडर्ड नहीं होती है। तुम्हें कभी भी कोई थंब रूल अपने लुक्स के ऊपर यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो, किसी के ऊपर बियर्ड सूट कर सकती है एंड किसी के ऊपर क्लीन शेव। ये चीज़ तुम्हें खुद के एक्सपेरिमेंट से पता लगेगी। जब तक तुम उस चीज़ को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तुम्हें ये चीज़ पता नहीं लगेगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे फेस के ऊपर छोटे बाल बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे, तो मैंने इसे ट्राई करके देखा एंड मुझे पता लग गया कि मेरे फेस के ऊपर छोटे बाल बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं एंड मेरे फेस के ऊपर बड़े बाल सूट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो मैंने ये चीज़ बाल बड़े कर कर एक्चुअल में देख ली कि मैंने बड़े बालों में अपने फेस को कैसा देखा। मुझे पता लग गया कि छोटे बालों में मेरा फेस अच्छा नहीं दिखता है, वेयर एज बड़े बालों में मेरा फेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है छोटे बालों के कंपैरेटिवली। तो मुझे पता लग गया कि मेरे फेस के ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट सूट करता है। सेम गोज विद बियर्ड या फिर क्लीन शेव। मुझे पता लग गया कि बियर्ड रखने के बाद मेरा फेस कैसा दिखता है एंड क्लीन शेव रखने के बाद मेरा फेस कैसा दिखता है। मुझे ये चीज़ कभी भी कोई बता ही नहीं सकता था जब तक इस चीज़ को मैं अपने ऊपर ट्राई ना कर लूँ। तो सेम गोज विद यू। तुम अगर यूट्यूब पर दिन भर ये देखते रहते हो कि विच हेयर स्टाइल इज़ बेस्ट, विच हेयर स्टाइल सूट ऑन मी, या फिर कौन से मुस्टैच, कौन सी बियर्ड, क्लीन शेव मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, तो तुम्हें ये चीज़ कोई भी नहीं बता सकता है। तुम्हें इन दोनों को ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें मिलेगा तुम्हारा आइडलाइज कस्टमाइज बेस्ट हेयर स्टाइल एंड दूसरा आइडलाइज कस्टमाइज बियर्ड या फिर क्लीन शेव। तुम्हें तभी पता लगेगा कि तुम्हारे ऊपर क्लीन शेव अच्छी लग रही है या फिर बियर्ड अच्छी लग रही है या फिर सिर्फ मुस्टैच अच्छी लग रही है। तुम्हें पता लगेगा कि बड़े बाल रखने के बाद मेरे फेस के ऊपर बड़े बाल अच्छे लग रहे हैं, छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं, बस कट अच्छा लग रहा है, मीडियम लेंथ के बाल अच्छे लग रहे हैं, कौन से बाल अच्छे लग रहे हैं। तो ये चीज़ तुम्हें खुद ट्राई करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे फेस के ऊपर कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है एंड कौन सी चीज़ तुम्हें अगली बना रही है, ना कि अट्रैक्टिव। इस चीज़ से तुम अपनी पूरी लाइफ के लिए अपनी एक बेस्ट चीज़ को ढूंढ सकते हो बस इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अगर तुम अभी क्लीन शेव हो तो ट्राई करो कि तुम्हें बियर्ड ग्रो हो। अगर तुम्हें अच्छे से बियर्ड ग्रो होती है तो तुम उसको रखो एंड अगर वो तुम्हारे फेस के ऊपर बहुत सूट करती है तो तुम उसको हमेशा के लिए रख सकते हो एंड उससे अपने फेस को और अट्रैक्टिव एंड और इनहेंस कर सकते हो। वेयर एज अगर बियर्ड बड़ी करने के बाद तुम्हें लगे कि तुम्हारे फेस पर बियर्ड अच्छे से आती नहीं है या फिर तुम्हारे फेस के ऊपर बियर्ड इतनी अच्छी दिख नहीं रही है, यानी कि तुम्हारा फेस बियर्ड के कंपैरेटिवली क्लीन शेव में बहुत अच्छा दिख रहा था, तो तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें अब हमेशा क्लीन शेव ही रखनी है। अगर तुम्हारे बाल बहुत छोटे हैं तो ट्राई करो उनको ग्रो करने का। अगर ग्रो करने के बाद तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं तो तुम्हें अपना एक बेस्ट हेयर स्टाइल मिल गया। बट अगर तुम्हारे बाल छोटे होने के बाद ही बहुत अच्छे लगते थे तो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट हेयर स्टाइल मिल गया कि तुम्हारे बाल बस कट में या मीडियम लेंथ में अच्छे लगते हैं। तो ये एक मिथ था जिसकी वजह से कोई भी अपना बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट बियर्ड, बेस्ट शेप ढूंढ ही नहीं पाता था, क्योंकि हमेशा हम यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि मेरे ऊपर क्या सूट करेगा, क्या ये करेगा, ये रखनी चाहिए, या फिर सिर्फ बियर्ड ही मुंह के ऊपर अच्छी लगती है, लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं, छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ लुक्स अच्छे करने से तुम अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं बना सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं तो तुमने पहला बेस क्लियर कर लिया है। मतलब कि जब तुम्हें कोई देखेगा तो तुम उसको अप्रोचेबल लगोगे क्योंकि तुम्हारे लुक्स काफ़ी अच्छे हैं।
बट जब तुम्हारी एक्टिविटी देखेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी देखेगा, अगर वो चीज़ ख़राब है तो तुम अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं दिखाते हो, क्योंकि लुक्स के बाद सेकंड बेस आता है पर्सनैलिटी। अगर तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी फिजिक, सब कुछ बहुत अच्छा है, इन जनरल तुम दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो, बट तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। पर्सनैलिटी में क्या आता है? तुम्हारा वे ऑफ वॉक, तुम चलते कैसे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम रहते कैसे हो, तुम अपने साथ अपना एक ऑरा कैसे क्रिएट करते हो, अपना ऑरा कैसे कैरी करके चलते हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट है या फिर नहीं है, तुम्हारी स्टेटस है या फिर नहीं है। ये चीज़ तुम्हारी पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। एंड अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है तो लुक्स अच्छे होने के बावजूद अगर कोई तुम्हें देखेगा, तुम्हारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेगा, तो उसको तुम अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही मैस्कुलिन इंसान है, बहुत ही मैस्कुलिन आदमी है, एंड वो दिखने में काफ़ी मैस्कुलिन, काफ़ी अट्रैक्टिव है, बियर्ड काफ़ी अच्छी है, बॉडी काफ़ी अच्छी है, फिजिक काफ़ी अच्छी है, शोल्डर्स काफ़ी वाइड है, दिखने में काफ़ी मैस्कुलिन है, वॉइस काफ़ी डीप है। बट अगर वो तुम्हारे सामने ऐसी हरकतें करेगा जो काफ़ी फेमिनिन है, तो वो उसकी बॉडी के ऊपर, उसके लुक्स के ऊपर सूट नहीं करेगी, वो उसकी बॉडी से कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करेगी। तो अगर उसकी पर्सनैलिटी उसके लुक्स के एकदम अपोजिट होगी तो वो चीज़ अच्छे से उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी एंड वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। वो दिखने में बहुत मैस्कुलिन है बट बात बहुत फेमिनिन वे में कर रहा है, लड़कियों की तरह बात कर रहा है, किसी भी छोटी चीज़ से डर जा रहा है, किसी से बात करने में उसकी फट रही है, तो वो बंदा मैस्कुलिन नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी मैस्कुलिन नहीं है। वो बहुत झुक के चल रहा है, उसको वे ऑफ वॉक ही नहीं आता कि चलते कैसे हैं, ढंग से कैसे चलते हैं, कॉन्फिडेंस से कैसे चलते हैं। वो मैस्कुलिन दिखने के बावजूद अंदर से, यानी कि पर्सनैलिटी वाइज मैस्कुलिन नहीं, फेमिनिन है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को अपने लुक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करके चलना पड़ेगा ताकि तुम अट्रैक्टिव दिखो। एंड बहुत लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ लुक्स मैटर करते हैं, लुक्स अच्छे होने चाहिए, बस लुक्स की वजह से सब कुछ हो जाता है। नहीं, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी नहीं होगी तो तुम कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बन पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि शाहरुख खान अगर इस पर्सनैलिटी के साथ नहीं रहते तो क्या उनके लुक्स की वजह से वो बहुत फेमस हो जाते? मे बी नहीं, क्योंकि उनके लुक्स अच्छे खासे थे, बहुत ख़राब नहीं थे। बट मेन चीज़ आती है उनकी पर्सनैलिटी, द वे ही टॉक्स, जिस एटीट्यूड से वो आंसर देते हैं, जिस एटीट्यूड से वो बात करते हैं, जिस एटीट्यूड से वो दूसरों के साथ, अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ बिहेव करते हैं, जिस एटीट्यूड से वो किसी न्यूज़ रिपोर्टर को आंसर देते हैं, काउंटर करते हैं, उस एटीट्यूड की वजह से, उस पर्सनैलिटी की वजह से वो शाहरुख खान है, द किंग। तुम्हें अगर अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, सिर्फ लुक से काम नहीं चलने वाला। तुम्हें अपने लिए एक अपनी अलग पर्सनैलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम ओवरऑल अट्रैक्टिव समझे जाओगे। अब ये चीज़ तुम बचपन से अपने घर में ही सुनते हुए आ रहे हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोलते हैं कि हमें कभी भी किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। अगर वो गंदा दिखता है, गरीब दिखता है, हमें उसके साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए, एंड दैट इज़ गुड, ऐसा ही करना चाहिए। बट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड ऐसा बना ही नहीं है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम खुद सोचो कि क्या तुम कभी उस आदमी को अपना दोस्त बनाओगे जो बहुत गंदा दिखता है, उसके दांत काफ़ी पीले हैं, मुंह से बदबू आ रही है, शक्ल काफ़ी ख़राब है, बाल बहुत गंदे दिख रहे हैं, बहुत गंदे हैं, अच्छे से क्लीन नहीं है, वो बंदा अच्छे से ग्रूम्ड ही नहीं है, उसके जॉ लाइन काफ़ी रिसीड है, उसकी नाक काफ़ी बड़ी मोटी सी है, तो तुम्हें लगता है कि तुम पहले इंप्रेशन में उससे बात करना चाहोगे? देखो 80% केसेस में तुम नहीं करोगे। जब तक तुम्हें उसके नेचर के बारे में पता नहीं लगेगा, तुम सोचोगे भी नहीं कि मैं उसे अपना दोस्त बनाऊँ, क्योंकि उसके लुक्स इतने अच्छे नहीं हैं कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, एंड तुम्हारा दिमाग नहीं चाहता है कि वो उस बंदे को अटेंशन दे, क्योंकि उसके लुक्स वर्थ इट नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती है कि ये बंदा तो शेम कर रहा है, बॉडी शेम कर रहा है, लुक शेम कर रहा है, बट दैट्स द रियलिटी। तुम्हें इस चीज़ को अभी के अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड तभी तुम इसको इम्प्रूव कर पाओगे। अदरवाइज तुम इस चीज़ के ऊपर कभी भी वर्क नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पैर पे चोट लगी हुई है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पैर पे चोट लगी है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है, तभी वो तुम्हारे पैर का इलाज करेगा, तभी तुम्हारा पैर ठीक होगा। तो अगर तुम्हारे लुक्स में प्रॉब्लम है तो तुम्हें उसे समझना चाहिए, तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उसे इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि तभी तुम उसे इम्प्रूव कर पाओगे। अब अगर तुम्हें एक ऐसा आदमी दिखे जो बहुत गरीब है, बट तुम सोच रहे हो एंड बोल रहे हो कि गरीब होने से कुछ नहीं होता है, अगर मैं तुम्हें अमीर देखूंगा तो तुम अमीर बन जाओगे, डज दिस मेक एनी सेंस? नहीं। जब तक उसके अकाउंट में उसके पास पैसे नहीं होंगे, लग्जरीज नहीं होंगी, तब तक वो रिच नहीं कहलाएगा। जब तक उसके पास पैसे नहीं होंगे वो अमीर नहीं बन जाएगा। सेम गोज विद दिस थिंग। अगर तुम सही में सुंदर नहीं हो तो कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी अच्छी चीज़ तुम्हें सुंदर नहीं बना सकती है, जब तक तुम अपने लुक्स को खुद इंप्रूव नहीं करोगे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे लुक्स ख़राब है। अगर तुम बहुत मोटे हो तो एक्सेप्ट करो कि तुम बहुत मोटे हो, अगर तुम बहुत पतले हो तो एक्सेप्ट करो कि तुम बहुत पतले हो, एंड तुम्हें फिट होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बाल बहुत ख़राब है तो एक्सेप्ट करो, तुम्हें उसको फिक्स करना पड़ेगा।
तुम्हें गंज पड़ रहा है तो एक्सेप्ट करो कि तुम्हें अपने बालों को ठीक करना पड़ेगा, तुम गंजे ही हो रहे हो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो एंड तुम अपने लुक्स को और ख़राब ना कर दो। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बी होल्डर। जब तक तुम खुद अपने लुक्स को इंप्रूव नहीं करोगे एंड तुम एक्चुअल में ब्यूटीफुल हैंडसम नहीं दिखोगे तो तुम अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। तुम्हें अपने लुक्स को एक्चुअल में इंप्रूव करना पड़ेगा, ना कि किसी के आंखों में, किसी के मन में। हाँ, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है एक पल को, बट सबसे पहले लोग तुम्हें लुक्स से ही जज करेंगे। तुम किसी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, अपने स्टार्टअप के लिए पिच करने जा रहे हो, अपने दोस्त बनाने जा रहे हो, या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, पार्टी, क्लबिंग, कुछ भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइफ की हर फील्ड में तुम्हें सबसे पहले लुक्स के बेसिस पे जज करा जाएगा एंड दैट्स द हार्श रियलिटी। तो इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करो एंड वर्क अपॉन इट। अब ये चीज़ भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी की तरह ही कोरिलेटेड है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि लुक्स इंप्रूव करने से सब कुछ हो जाएगा, एंड मेरे चैनल पर आकर बहुत बंदे मेरे को गाली भी दे देते हैं कि तुझे क्या लगता है कि लुक्स इंप्रूव करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पैसे कमाने होते हैं, तुम्हें अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होता है। मैंने कब मना करना होता है। लुक्स तुम्हारा प्राइमरी फैक्टर है एंड तुम्हारी सोशल स्किल्स तुम्हारे सेकेंडरी फैक्टर है। अगर तुम अपने प्राइमरी फैक्टर में पास हो जाओगे तो तुम्हें अपने सेकेंडरी फैक्टर में भी पास होना पड़ेगा अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं तो तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि तुम अट्रैक्टिव दिखो। तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं बट तुम्हें किसी से बात करना ही नहीं आता है तो तुम क्या करोगे? अगर मेरे लुक्स अच्छे हो बट मुझे बात करना ही नहीं आता है, मुझे कैमरे के आगे बोलना ही नहीं आता है, तो मैं चैनल ही नहीं खोल पाता। लुक्स का करता क्या? कुछ भी नहीं। लुक्स की वजह से तुम्हें किक स्टार्ट मिल जाता है, उसके बाद सोशल स्किल्स की वजह से तुम्हें वो किक स्टार्ट मेंटेन करने की पावर मिलती है। तुम्हें वो किक स्टार्ट मिल गई है लुक्स की वजह से, अब अपने सोशल स्किल को यूज़ करो एंड उसको आगे की तरफ सस्टेन करो, तब जाकर तुम ओवरऑल अट्रैक्टिव बनते हो। तो जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए लुक्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए सोशल स्किल्स होनी चाहिए एंड तुम्हें इसके ऊपर फॉर श्योर वर्क करना चाहिए। एक पल को तुम्हारे लुक्स अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर जाके इंप्रूव ना हो पाए तो तुम अपने सोशल स्किल पर ध्यान देकर अपने लुक्स को और अपने सोशल स्किल्स को साथ लेकर और चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो एंड तुम अपने आप को ओवरऑल अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ लुक्स करना है या फिर तुम्हें सिर्फ सोशल स्किल इसी पर ध्यान देना है। तुम्हें दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लोगे। जितने भी लोग ये बोलते हैं कि सोशल स्किल बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ अच्छे दिखो, तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम कुछ भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास सोशल स्किल्स नहीं होगी तो तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी। तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, दैट्स द हार्श रियलिटी। आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें किसी से बात करना भी नहीं आता है, किसी से एड्रेस पूछना भी नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या है, या फिर तुम्हें किसी से बार्गेन करना भी नहीं आ रहा है कि इसका इतना नहीं है, आप गलत रेट लगा रहे हो, तो तुम काय के मर दो। एज अ मैन तुम्हें नेटवर्किंग पर ध्यान देना चाहिए। एज अ मैन तुम कभी भी शाय नहीं बन सकते। तुम एक मैन हो एंड तुम शर्माते हो तो तुम एक मैन कहलाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अगर तुम शाय रहोगे तो तुम अपनी लाइफ में सारी अपॉर्चुनिटीज खो दोगे। मैन तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई पुलिस केस हो सकता है, कोई डॉक्टर की इमरजेंसी आ सकती है, पैसों की इमरजेंसी आ सकती है, तो तुम्हें नेटवर्किंग आनी चाहिए ताकि तुम इन फील्ड्स में अपने दोस्त बना पाओ। एक डॉक्टर को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, एक पुलिस ऑफिसर को, एक लॉयर को, एक अमीर आदमी को, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को, हर किसी को अपना दोस्त बना पाओ ताकि नीड पड़ने पर ये लोग तुम्हारे काम आए, क्योंकि तुम एक मैन हो एंड तुम्हारी लाइफ में बहुत दिक्कतें आ सकती है एंड आएगी, फॉर श्योर आएगी। तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, नेटवर्किंग करनी है, जिसके लिए सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम समझ गए होगे कि अगर तुम्हारे दिमाग में सारे मिथ्स थे तो तुम कैसे इसको ओवरकम करके अपने आप को और अट्रैक्टिव बना सकते हो एंड अपनी लाइफ को और ईजी बना सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड वैल्यूएबल लगी हो तो तुम इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो इस वीडियो को देखकर इन मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल पाए एंड इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर पाए। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस, बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।